प्रदेश मंत्रिमंडल की अहम बैठक शिमला स्थित प्रदेश सचिवालय में हुई है। इस दौरान बैठक में कई अहम फैसले लिए गए हैं। मंत्रिमंडल ने वाइल्ड लाइफ विंग को शिमला से धर्मशाला शिफ्ट करने को मंजूरी दी है और साथ ही कैबिनेट ने सभी रेवेन्यू कोर्ट को ऑनलाइन करने की भी मंजूरी दी है, जिससे घर बैठे ही कोर्ट केस का स्टेटस अब पता चल जाएगा। इसके अलावा कैबिनेट ने अनुबंध पर भर्तियों को खत्म कर अब 2 साल के लिए ट्रेनी के तौर पर नियुक्तियां देने का निर्णय लिया है। कैबिनेट निर्णय की जानकारी देते हुए मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने कहा कि कैबिनेट ने 81 पद कैजुअलिटी डॉक्टर के भरने की स्वीकृति दी है और साथ ही हर मेडिकल कॉलेज में आपातकालीन वार्ड स्थापित किए जाएंगे। हमीरपुर और मंडी मेडिकल कॉलेज के लिए नहर चौक में कैथ लैब खोलने की मंजूरी दी गई है। इसके अलावा घाटे में चल रहे परिवहन निगम के 350 रूट पर 18 सीटर टेम्पो ट्रैवलर चलाने को कैबिनेट ने मंजूरी दी है। कैबिनेट ने फॉरेंसिक विभाग में 18 पद भरने को मंजूरी दी है और वहीं बिलासपुर एम्स के विस्तारीकरण के लिए जमीन देने का भी फैसला लिया गया है। इसके अलावा सुन्नी को नगर परिषद बनाने की अधिसूचना रद्द करके उसे नगर पंचायत ही रखने की मंजूरी भी दी गई है। राज्य चयन आयोग को सभी परीक्षाओं की फीस अपने हिसाब से तय करने की शक्ति प्रदान करने का फैसला भी लिया गया है। कैबिनेट ने फैसला लिया है कि 7 साल पूरा कर चुके पार्ट टाइम वर्कर अब 31 मार्च 2025 से दैनिक भोगी होंगे। उसको आज कैबिनेट ने शिमला से जो है धर्मशाला भेजने के लिए जो है वो कैबिनेट ने स्वीकृति प्रदान की है। आज कैबिनेट ने जो है सिलेक्शन पॉलिसी जो है सिलेक्शन प्रोसेस को क्लियर करके ये कहा है कि इन सब की नियुक्ति एज ट्रेनी ऑफिसर्स जो है एज ट्रेनी एम्प्लॉइज जो है वो 2 साल के लिए की जाएगी और 2 साल बाद जो है इनको जो है वो रेगुलर जो है वो भर्ती इनको कर दिया जाएगी। जैसे कि पहले कॉन्ट्रैक्ट होता था, कॉन्ट्रैक्ट वो जो है 2 साल में रेगुलराइज करते थे। दे विल नाउ बी अपॉइंटेड एज ट्रेनिंग ऑफिसर्स एंड ट्रेनिंग एम्प्लॉइज और 2 साल बाद जो इनको रेगुलर कर दिया जाएगा। आज कैबिनेट ने जो है 350 जो है न्यू स्टेज कैरियर रूट्स जो है टेम्पो ट्रेवलर्स के जो है विद ए कैपेसिटी ऑफ 18 सीटर टेम्पो ट्रेवलर जिनकी कैपेसिटी जो है 18 लोगों को ले जाने की होगी, वो 350 अलग अलग रूट्स पे हिमाचल प्रदेश के अलग अलग कॉन्स्टिट्यूंसीज में अलग अलग जगहों पे सैंक्शन किए हैं। 18 पोस्टें जो है वो फॉरेंसिक डिपार्टमेंट ऑफ फॉरेंसिक सर्विसेज में भी सैंक्शन की है। वो है फैक्ट एंड फैक्ट प्लस क्वालिफाइड मैन पावर ऑन आउटसोर्स बेसिस में की है। इस बीच मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में आज दूसरे दिन भी लगातार मंत्रिमंडल की बैठक होगी और बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए जाने की उम्मीद है। माना यह जा रहा है कि कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति की आयु 1 साल बढ़ाने को लेकर आज बैठक में चर्चा हो सकती है। इसके साथ ही महाविद्यालयों में नए शैक्षणिक सत्र से सेमेस्टर सिस्टम लागू करने पर भी मंत्रिमंडल की मुहर लग सकती है।